टिक के छुआ था भैया, टिक मत छुआ। शांति रखो ना यार, सबके मत बिगाड़ा। टिकट नंबर यार बाकी छुआइए थे शंकर चलिए भी आप देना संजय बड़का मुंह जो हमार चाचा के देखो ना, चाचा अरे देखिए चाचा, आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष संतोष पाठक जी मौजूद हैं और हम लोग पार्टी के नेता और जो ये कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम में शामिल हम लोग अधिवक्ता मंच के पूर्व अध्यक्ष और इसी जिले के निवासी तारकेश्वर ठाकुर जी उपस्थित हैं और हम लोग के बीच बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं आरा के स्थानीय विधायक अमरिंदर प्रताप सिंह जी उपस्थित हैं और हम लोगों के बीच पूर्व मंत्री एवं बड़ारा के माननीय विधायक रघुवेंद्र जी उपस्थित हैं। आप सभी मीडिया के बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और नरेंद्र मोदी जी का 11 साल जो कार्यक्रम चल रहा है उस बारे में विशेष रूप से हमारे पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष संतोष पाठक जी प्रकाश डालेंगे। ठाकुर जी और आप सभी मीडिया के बंधु यहाँ पर उपस्थित है, आप सबों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो मूल विषय है उसको अध्यक्ष जी ने आप लोगों से कहा है। जो 11 वर्ष मोदी जी के सरकार के पूर्ण हुए हैं उसको एक प्रकार से नामांकित करके ये 11 साल विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष, ये इस पूरे प्रेस वार्ता का विषय यहाँ पर पार्टी ने आप लोगों के बीच में रखने के लिए आग्रह किया था। उस नाते हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी साथी जानते हैं कि पिछले जब यूपीए की सरकार थी 2004 से 14 के बीच में, तो एक प्रकार से नीतिगत पक्षाघात जिसको हम लोग पॉलिसी पैरालिसिस कहते हैं, एक प्रकार से उसके पूरे निर्णय का जो आकार था उसमें वो चीजें दिखाई पड़ती थी। पिछले 10 वर्षों में, पिछले 10-11 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में एक प्रोएक्टिव सरकार आई और समाज के सभी वर्गों को एक प्रकार से उनका समायोजन करते हुए समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व भी कर रही है और सभी समाज के वर्गों का एक प्रकार से विकास और उत्थान का भी ये 11 वर्ष हम लोग देखते हैं। यूपीए जो सरकार थी उसमें स्पष्ट तौर पर हिंदू जो समाज है उसके प्रति तिरस्कार, घृणा और एक प्रकार से षड्यंत्र का वो कार्यकाल था। पिछले 11 वर्षों में देश के सभी समाज को जोड़ते हुए मोदी जी ने अनेकानेक प्रकार की नीतियों के माध्यम से समाज के लगभग 140 करोड़ लोगों को, जो पूरी हमारी जो जनसंख्या है, सबको किसी न किसी प्रकार से प्रभावित किया है। 3-4 प्रमुख विषय जो इस संदर्भ में ध्यान में आते हैं। एक तो सांस्कृतिक अधिष्ठान है जो भारत का, उसमें एक माकूल प्रगति पिछले 11 वर्षों में देखने को मिली है। राम मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो, कश्मीर से धारा 370 को हटाकर जिस प्रकार से कश्मीर को मूल भारत से जोड़ने की जो हमारी परिकल्पना 1952 के आगे से रही थी, हम लोग उस चीज को भी सिद्ध करने में सफल हुए हैं मोदी जी के नेतृत्व में। इस नाते ये पूरी जो मंडली यहाँ पर भाजपा की बैठी है, हम सभी माननीय मोदी जी को धन्यवाद भी देना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो आर्थिक प्रबंधन का जो काम है, हम सबों ने अभी देखा है कि रिसेंट अभी IMF का डेटा हो, वर्ल्ड बैंक का डेटा हो, सबने बताया है कि भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो पिछले 11 वर्षों में बहुत तेज गति से बढ़ी है और समाज के सभी वर्गों को उसका लाभ मिला। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो वित्तीय प्रबंधन का जो काम है उसमें भारत की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सर्वाधिक प्रशंसा जो है दुनिया भर में बटोरी है। सबसे महत्वपूर्ण विषय आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना है। मोदी जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो योजना कोरोना के आसपास से उभरी और उसके पहले मेक इन इंडिया का जो कार्यक्रम था, उसके माध्यम से समाज के अलग अलग वर्गों को, जिसमें खास करके MSMEs हैं, उनको मजबूत करके लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार भी पैदा किए गए हैं और कई अन्य प्रकार के लोगों को वित्तीय सहायता दे देके उनके कंपनीज को बचाते हुए जो पहले से जो चली आ रही व्यवस्थाएं थी उनको भी सजगता से मोदी जी ने बचाने का काम किया है। सम्मेलन में उपस्थित हमारे जिला के दल के अध्यक्ष गंगाराज जी, माननीय संतोष पाठक जी, माननीय अमरेंद्र बाबू ठाकुर जी सहित सभी उपस्थित सम्मानित साथीगण, सम्मानित पत्रकार,
आज हम आपके बीच में बैठे हैं। पाठक जी ने बहुत विस्तृत रूप से आपको बताने का काम किया कि 11 वर्षों में हमारी सरकार ने इस देश के लिए, देश के लोगों के लिए क्या किया। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो मैंने देखा इन 11 वर्षों में, वह किसी भी पूर्व के शासन से अतुलनीय है, अविश्वसनीय है, अद्भुत है, असंभव है। सारी बातों को पाठक जी ने आप लोगों के सामने रखा है। प्रधानमंत्री ने इन 11 वर्षों में इस देश को ही नहीं, पूरे विश्व को बताने का काम किया कि यह भारत जो है, पूर्व से जिन ऊंचाइयों को छू करके और पूरे विश्व में विख्यात था, उन ऊंचाइयों से भी इसे ऊंचा ले जाने का प्रयास हम करेंगे। और उन्होंने किया, यह धरातल पर दिखाई दिया। या आप कल्पना करें एक बात, किसानों को देखना, मजदूरों के हित की बात करना, रेहड़ी पटरी वाले हैं उनके हित की बात करना, महिलाओं के हित की बात करना, और सबसे बड़ी बात कि लोगों के बीमार होने पर उनके इलाज की व्यवस्था। पूरे संसार में किसी भी नेतृत्व ने इस तरह का काम मानवीय दृष्टिकोण से, और जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारे मोदी जी ने किया और इस हमारी पार्टी ने किया, वो आज तक किसी दल ने नहीं किया है। मैं इतना ही कहूंगा कि आप देख लें, विरोध पक्ष के लोग बहुत सी बातें कह रहे हैं, लेकिन यह तो आप भी देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर आपने अपनी आंख से देखा है। आपने आतंकवादियों को बुला करके और हमारे परिवार के लोगों की हत्या करवाई, ठीक है। और हमने उसी रात में जितने आपके आतंकवादी रहते थे जिन जिन घरों में, उन घरों को ही हमने विनष्ट करने का काम किया। और मानवीय दृष्टिकोण से हमने कोई भी अपना बम जनता के ऊपर गिराने का काम नहीं किया। यह देखिए, हमने उनको बर्बाद करने का काम किया जो लोग आतंकवादी भेज करके और हमारे देश में उत्पात करते हैं। लेकिन वहां की जनता के ऊपर हमने बम और तम अपना नहीं गिराया। इन दोनों पक्षों को आप देखें तो आपको लगेगा कि ये आदमी बहुत अलग है। जिनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी, वो बहुत अलग है। और आज जिस तरीके से किसानों को देखते हैं आप, और अन्य जो बातें बताई गई इनके पाठक जी के द्वारा, इन सबसे अलग हमारा देश विश्व में सबसे ऊंचे स्थान पर जाए, इसके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री दिन और रात प्रयास करते हैं। हम लोग उस दल में हैं, हम विधायक हैं, लेकिन हम भी 8 घंटा 10 घंटा सोते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मुश्किल से 2 घंटा 3 घंटा सोते हैं, और बाकी समय इस देश के लिए क्या करना है, कितनी ऊंचाइयों पर ले जाना है, कितना इसको विकसित बनाना है, उस दृष्टिकोण से काम करते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा, यह नेतृत्व ईश्वर भविष्य में भी बरकरार रखे कि हर क्षेत्र के लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए, जो उन्हें प्राप्त होना चाहिए, वह हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोगों को मिलता रहे। और हमें विश्वास है, देश की जनता ने जिस तरह से हमको नेतृत्व करने का अवसर दिया है, भविष्य में भी निश्चित तौर पर इन सारी बातों पर विचार करते हुए उन्हें नेतृत्व करने का लोग अवसर प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।